सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। तुलसी दल, बुद्धिवाद और भक्ति। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि इस स्थूल बुद्धिवाद के अतिशय विस्तार काल में बुद्धिवाद के विरुद्ध कुछ कहना अवश्य बुद्धि की मंदता ही समझी जाएगी, परंतु अपने विचार, अपनी मंदाति मंद बुद्धि के अनुभूत विचार, जिनका भक्ति मार्ग से घनिष्ठ संबंध है, केवल भक्त प्रेमी पाठक पाठिकाओं के सम्मुख उपस्थित कर देना कर्तव्य समझकर ही साहस किया गया है कि इसे एक वीडियो के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। बुद्धिवाद के विरोध का अर्थ बुद्धि का सर्वथा विरोध नहीं समझना चाहिए। भगवत भक्ति में जिस बुद्धि की आवश्यकता है उस बुद्धि का व्यवहार करना ही बुद्धिमानी है, परंतु जहां बुद्धि के अनर्थक विस्तार से अंतःकरण में विपरीत भाव प्रादुर्भूत होकर सत्वमुखी श्रद्धा के स्रोत को सुखाने लगे, वहां बुद्धिमान भक्तों के लिए वैसी बुद्धि को नतमस्तक होकर नमस्कार करके श्रद्धा देवी का ही आश्रय ग्रहण करना सर्वथा श्रेष्ठकर होता है। स्थूल बुद्धिवाद से मेरा मतलब यहां तर्क से है। भक्ति में तर्क एक बहुत बड़ी बाधा है। जितना अंधश्रद्धा से गिरने का भय है, परमार्थ के मार्ग में उससे कहीं अधिक भय अतिरिक्त तर्कशीलता से है। तार्किक मनुष्य बाल की खाल खींचने में ही जीवन का अमूल्य समय पूरा कर देता है। वह परमार्थ के किसी भी पथ पर आरूढ़ नहीं रह सकते, परंतु श्रद्धालु यात्री उतने ही समय में अपने लक्ष्य स्थान का बहुत सा रास्ता तय कर लेते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि एक आम के बगीचे में दो मनुष्य गए। वहां पहुंचने पर एक तो बगीचे की जमीन नापकर, पेड़ गिनकर उसके मूल्य का अनुमान लगाने लगा, और दूसरा माली की आज्ञा से एक जगह बैठकर चुपचाप चुने हुए आम खाने लगा। अब बतलाइए, इन दोनों में बुद्धिमान कौन है? पेड़ गिनने वाला या आम खाने वाला? उत्तर मिला कि आम खाने वाला ही बुद्धिमान है, क्योंकि वही सारग्राही है और तृप्ति भी उसी की होती है। इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने से ही मनुष्य को यथार्थ आनंद लाभ होता है। शास्त्रों के अनवरत अध्ययन करने से, शास्त्रों की शाब्दिक परीक्षाओं में स्थूल बुद्धि के द्वारा उत्तीर्ण होने से, अथवा तर्क जाल में फंसाकर सीधे साधे भले आदमियों को बाद में परास्त करने से यथार्थ सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सत्य का अनुसंधान जिस सूक्ष्म बुद्धि से होता है वो तर्क से तो कदापि नहीं मिलती। उसकी प्राप्ति तो निर्मल हृदय की सात्विक की श्रद्धा और भगवत शरणागति से ही होती है, क्योंकि वो ईश्वरीय बुद्धि ईश्वर कृपा से ही मिला करती है। भगवान के द्वारा ये बुद्धि किसी किसी को मिलती है। सो भगवान के ही शब्दों में सुन लीजिए। गीता के 10वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मच्चितः मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथ्यन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां पायन्ति ते। जो लोग मुझ में ही अपना चित्त लगाए रखते हैं, मुझको ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, नित्य परस्पर समझते और समझाते हुए मेरी ही चर्चा किया करते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं और मेरे ही प्रेम में रमते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्ण हृदय से मुझे भजने वाले भक्तों को
मैं वह बुद्ध योग देता हूँ जिसके बल से वो मुझे अनायास ही प्राप्त होते हैं। हम लोगों को वास्तव में इसी बुद्ध योग की आवश्यकता है और इसी की प्राप्ति भी करनी चाहिए। यही सर्वोच्च कला है और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, क्योंकि इसके बिना हम यथार्थ सत्य को कभी उपलब्ध नहीं कर सकते। यथार्थ सत्य की उपलब्धि के बिना परम सुख कदापि नहीं मिल सकता। संसार के कला कौशल और जड़ वैज्ञानिक आविष्कारों के विस्तार से हम अपनी यह लौकिक सुख समृद्धि की कितनी ही वृद्धि क्यों न समझ लें, परंतु मरणशील जीवन में उस सुख का मूल्य क्या है? मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के साथ ही यहाँ की सारी सुख समृद्धि तत्काल स्वप्नवत विलीन हो जाती है। उस समय जो भयानक मर्म वेदना होती है, उस मृत्यु यंत्रणा से हमें यहाँ का कोई भी कला कौशल या विज्ञान कभी नहीं बचा सकता। एक महात्मा ने एक दृष्टांत कहा था, वो इस समय स्मरण करने योग्य है। एक समय कई कलाओं में कुशल एक नव शिक्षित प्राचार्य महोदय नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। उन्होंने सुनील आकाश की ओर देखकर केवट से कहा, भाई क्या तुम ज्योतिष पढ़े हो? उसने कहा, नहीं बाबूजी, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना है। प्राचार्य महोदय ने कहा, तब तो तुम्हारे जीवन का 1/4 भाग यूं ही गया। कुछ देर बाद नदी के तट के सुंदर सुहावने हरे भरे खेतों और वृक्षों को देखकर प्रफुल्लित मन से बाबूजी फिर कहने लगे, क्यों भाई केवट, तुमने वनस्पति विद्या तो पढ़ी होगी या नहीं? उसने कहा, नहीं बाबूजी। तो प्राचार्य ने कहा, तब तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ गया। कुछ समय पश्चात नदी की वेगवती धाराओं को देखकर बाबूजी फिर कहने लगे, अच्छा तुम गणित शास्त्र तो पढ़े ही होगे। केवट ने कहा, बाबूजी मैं तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, नदी में नाव चलाकर अपना पेट भरता हूँ। प्राचार्य ने उसे नितांत मूर्ख समझकर बड़ी घृणा से कहा, तुम मूर्खों को इन विद्याओं का क्या पता? तुम्हारे जीवन के 3 भाग यूं ही नष्ट हो चुके हैं। इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि अकस्मात तूफान आ गया। नदी की तरंगें उछल उछल कर आसमान से बातें करने लगीं, नैया डगमगाने लगी। देखते ही देखते नाव में पानी भर गया। केवट तुरंत जल में कूद पड़ा और तैरने लगा। बाबू घबराइए, इच्छा न होने पर भी उनके मुख से भगवान बचाओ ये शब्द निकल ही गए। केवट ने तैरते हुए पूछा, बाबूजी क्या आप तैरना नहीं जानते? बाबूजी ने कहा, नहीं। केवट ने सहानुभूति के साथ कहा, बाबू तब तो गजब हो गया, आज आपका सारा ही जीवन नष्ट हुआ है। अब आप भगवान को याद कीजिए, क्योंकि आपने जो विद्याएं सीखी थीं वो विद्याएं आज कुछ काम नहीं आएंगी। सारांश ये है कि सब विद्याओं में निपुण होने पर भी जैसे तैरना न जानने से मनुष्य को नदी गर्भ में डूबना पड़ता है, वैसे संसार की कोई भी कला या शिक्षा हमें इस दुख सागर से यथार्थ में कभी नहीं बचा सकती। अतएव उनका अभिमान करना व्यर्थ और मूर्खता मात्र ही है। जिस कला के अभ्यास से हम इस अगाध भवसागर से तरकर पाप ताप शोक संदेह और रोग मृत्यु के प्रबल बंधन से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, उसी कला को सीखना मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और वह कला तर्क से कभी मिल नहीं सकते। इसी कला का नाम है सात्विकी बुद्धि। दूसरे शब्दों में इसी को श्रद्धा भक्ति कहते हैं। और इसी से मनुष्य सत्य के यथार्थ स्वरूप को या परमात्मा के तत्व को भली भांति जानकर दुखों से छूट सकता है। केवल तर्क या कोरे बुद्धि बल से परमात्मा की भक्ति में मन नहीं लग सकता।
वास्तव में तर्क की कसौटी पर कसे जाने लायक ये वस्तु भी नहीं है। पूज्यवर महात्मा गांधी जी ने कल्याण में श्री राम नाम के प्रभाव पर लिखते समय लिखा था कि नाम महिमा बुद्धिवाद से सिद्ध नहीं हो सकती, ये श्रद्धा से अनुभव साध्य है। बात भी यही है। विचार करना चाहिए कि जब नाम महिमा भी बुद्धि के द्वारा तर्क है, तब उस परमात्मा को, जिसकी माया से सारा जगत कुछ का कुछ दिखता है, बुद्धि या तर्क के बल पर जान लेने की इच्छा करना या ऐसा संभव समझना केवल हास्यपद ही है। किसी के तर्क से ईश्वर की सिद्धि न होने पर ईश्वर के अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आ सकती। विलास विभ्रमरत मोह आवृत जीव चाहे जितना ही परमात्मा का खंडन किया करे, अपने बुद्धि बल का अभिमान कर कितना ही बकवाद किया करे, परमात्मा की सत्ता और स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं आता। अवश्य हो बुद्धि बल का अभिमानी माया विलास मोहित मनुष्य परम सत्य की प्राप्ति से बहुत दूर चला जाता है। परमात्मा की सिद्धि करने जाना तो एक प्रकार का पागलपन है, परंतु पद पद पर प्रत्यक्ष सिद्ध परमात्मा को असिद्ध समझने वाले मनुष्य को समझाने की चेष्टा करने से भी कोई लाभ थोड़ी है। ऐसे मनुष्य के सामने यदि परमात्मा स्वयं व्यक्त रूप से भी प्रकट हो जाए तो भी वो विश्वास नहीं करेगा। धृतराष्ट्र की राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने जब आश्चर्यमय विराट स्वरूप दिखलाकर सबको मंत्र मुग्ध की भांति चकित कर दिया था, तब भी दुर्योधन ने असूयावश उन पर अविश्वास ही तो किया। इसके सिवा परमात्मा को तार्किकों के सामने प्रकट होकर उनसे अपनी सिद्धि कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जो श्रद्धा पूर्वक सरल विश्वास के साथ परमात्मा के भजन में संलग्न रहता है, उसी को परमात्मा की कृपा से उनके तत्व का साक्षात्कार होता है। सोई जाने जय देहु जनाई। आजकल के तार्किक और अविश्वासी पुरुष भक्तराज प्रहलाद ध्रुव आदि से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी आदि भक्तों के भगवत साक्षात्कार होने की घटनाओं को कोरा कल्पित बतलाते हैं। उन लोगों की दृष्टि में यह सब कवियों की अस्वाभाविक कल्पना मात्र ही है, भक्तों के अनुगामी पुरुषों की रचना मात्र है। उन लोगों के लिए है भी ऐसी ही बात। ईश्वर की सत्ता बड़े बड़े संत महात्माओं की दीर्घ काल तपस्या के बल से सर्वथा अनुभूत और सिद्ध है, पर ईश्वर अविश्वासी पुरुषों के सम्मुख अपनी सिद्धि के लिए ही नहीं आते। इसलिए जो लोग उन्हें नहीं मानते, उनके लिए उनको प्राप्त करना भी असंभव ही है। परंतु इससे नहीं मान लेना चाहिए कि ईश्वर के अविश्वासी लोग ईश्वरीय नियमों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर की आज्ञा से प्रकृति उन्हीं कर्मों का अच्छा बुरा फल अवश्य भुगताती है, जो उन्हें हजार अनिच्छा होने पर भी बाध्य होकर भोगना ही पड़ता है। हाँ, ईश्वर की सत्ता न मानने से ईश्वर का भय अवश्य ही जाता रहता है, जो मनुष्य को पाप में लगाने के लिए प्रधान हेतु होता है। जिनको ईश्वर के दंड का भय नहीं होता, वे किसी प्रकार के पाप कर्म से भी नहीं हिचकते। मनुष्य प्रधानतः 5 भय के हेतुओं से पाप से बचता है। नंबर 1 ईश्वर का भय, धर्म का भय, समाज का भय, शासन का भय और नंबर 5 शरीर का भय। इन 5 भयों के कारण लोग पापों से बचते हैं। व्यभिचार करने से ईश्वर नाराज होंगे, धर्म का नाश होगा, समाज में बदनामी होगी, समाज च्युत कर देगा, लाज दंड मिलेगा, स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। इसी से मनुष्य व्यभिचार से बचता है। इन 5 में से प्रथमोक्त 2 हेतु सर्वप्रधान है, क्योंकि मानसिक घोर पापों से बचना इन्हीं के कारण से होता है। किसी कार्य के करने में जब मनुष्य समझता है कि मेरे इस कार्य को सर्वव्यापी अंतर्यामी ईश्वर देखता है या इस कार्य से मेरे धर्म का नाश हो जाएगा, तो उससे अवश्य बचता है। परंतु जब ये दोनों हेतु मन से हट जाते हैं,
तब उससे मानसिक पाप के लिए तो कोई रुकावट रह नहीं जाती। शारीरिक या वाणी के पाप करने में भी उपर्युक्त दोनों हेतुओं के मिट जाने से सहायता ही मिलती है। ईश्वर और धर्म का भय करने वाला मनुष्य शासकों के और समाज के सामने निर्दोष सिद्ध होने पर भी मन में अपने को अपराधी ही मानता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका यथार्थ स्वरूप राज्य समाज के सामने नहीं आता। यदि राज्य समाज को किसी पर संदेह भी हो जाता है तो भी वह पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलने के कारण दंड का पात्र नहीं समझा जाता। इसी से ईश्वर और धर्म से न डरने वाले पापात्मा मनुष्य अपने को कानून से बचाकर या प्रमाणों के आधार को नष्ट कर पाप कर्म किया करते हैं। राज्य या समाज का भय उनके पापों को पूर्ण रूप से रोकने में समर्थ नहीं है और यही कारण है कि वर्तमान संसार में जहां अपराधों को रोकने के लिए नित्य नए नए कानून बनाए जाते हैं और कानूनों से बचकर अपराध करने की प्रवृत्ति और अपराधों की संख्या भी बड़े वेग से बढ़ती जा रही है। इसका प्रधान कारण यही है कि ईश्वर और धर्म का भय बहुत कुछ नष्ट हो गया। इसी से हमारा जीवन उच्छृंखल, स्वेच्छाचारी और पातकमय बन गया है। कानूनों के नए नए विधानों से आज सिद्धस्त अपराधी तो अपने कौशल से बच जाते हैं और अपना पक्ष समर्थन करने में असमर्थ, निर्दोषता प्रमाणित करने में अशक्य, दांव पेच को न जानने वाले सीधे साधे निरपराध नर नारी कष्ट भोगते रहते हैं, जिससे आगे चलकर परिस्थिति की परवशता से उन्हें भी अपराध प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ता है। खेद है कि वर्तमान संसार की गति इसी ओर हो रही है। ईश्वर और धर्म का भय न रहने से ही आज अपने को आस्तिक और ईश्वर को मानने वाला प्रसिद्ध करने वाले लोग भी मंदिरों में भगवान की मूर्ति के सामने स्त्रियों की ओर बुरी दृष्टि से देखकर पाप वृत्ति का ही पोषण किया करते हैं। आचार्य, उपदेशक, धर्म नेता का स्वांग धारण कर पाखंडी लोग ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगते हैं। देश या समाज सेवक का बाना धारण कर व्यक्तिगत लाभ के लिए छिपकर देश या समाज के हित पर कुठाराघात करते हैं। इस सारा व्यापार ईश्वर और धर्म का भय क्रम से नष्ट होते रहने से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य के भय से अलबत्ता कुछ लोग पापों से बचते हैं, परंतु प्रथम तो सभी पाप ऐसे ही नहीं होते जिनमें स्वास्थ्य नाश का पूरा भय हो। दूसरे मनुष्य इस भय से अपने को किसी अंश में बचाने का प्रयास भी कर सकता है। ये सच्ची बात है कि ईश्वर और धर्म के नाम पर पाखंड बहुत बढ़ जाने तथा यथार्थ ईश्वर प्रेमी और धर्मात्माओं की संख्या घट जाने से भी ईश्वर विहीन शुष्क बुद्धिवाद की उत्पत्ति और उसके विस्तार में बड़ा सहारा मिला है। तथा वे अवश्य मानना चाहिए कि इस बुद्धिवाद से संसार यथार्थ सत्य को कभी नहीं पा सकता। इससे सच्चे मनुष्यों के मन से राह साह श्रद्धा का भाव भी क्रम से नष्ट होता जाएगा और जिससे चारों ओर उच्छृंखलता और भी बढ़ जाएगी। यह भी सच्ची बात है कि केवल अंधश्रद्धा के बल पर स्थित रहने वाला धर्म सदा स्थायी नहीं हो सकता, परंतु यहाँ यह बात नहीं है। भारतीय ऋषियों का यह अनादि ईश्वरीय धर्म, जिसमें जगत के समस्त धर्मों का बड़े सहज में समन्वय हो सकता है, वैसा खोखला या निराधार नहीं है। परम शुद्ध बुद्धि से ही इस धर्म का परम तत्व पहचानने में आता है, परंतु वह परम शुद्ध बुद्धि केवल तर्क से नहीं मिल सकती। वो मिलती है दीर्घकालीन ईश्वरोपासना से। यथार्थ ईश्वरोपासना श्रद्धा के अभाव में कभी संभव नहीं होती। शास्त्रों का अध्ययन न हो, शास्त्र ज्ञान न हो, केवल सात्विक श्रद्धा से ही ईश्वर की पूजा हो सकती है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति के वे सभी स्त्री पुरुष अधिकारी माने गए हैं जो जाति, वर्ण, विद्या, धन, बल, रूप, यश और पुण्य आदि में नितांत नीच होने पर भी परम श्रद्धा से केवल परमात्मा को ही अपना हृदय सर्वस्व समझकर उसकी एकांत भक्ति करते हैं। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि 12 प्रकार के गुणों से युक्त ब्राह्मण भी भगवान पद्मनाभ के चरण कमल से विमुख है,
तो उसकी अपेक्षा वो चांडाल श्रेष्ठ है जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा को अर्पित है। क्योंकि वो भक्त चांडाल अपनी भक्ति के प्रताप से अपने सारे कुल को पवित्र कर सकता है, परंतु बहुत मान वाला भक्तिहीन ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। जो ऊंची श्रद्धा से भगवान को भजता है उसी को भगवान मिलते हैं। भगवत वाक्यों से भी यही प्रमाणित होता है। मय्या वेश्य मनोइमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमह मता। जो भक्तजन मुझ भगवान में मन को एकाग्र करके नित्य भजन में लगे रहकर परम श्रद्धा के साथ मुझे भजते हैं, मैं उन्हें सर्वोत्तम योगी मानता हूँ। भक्ति योग के इसी अध्याय का अंतिम मंत्र है, एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानः मत्परमः भक्तस्तेव मे प्रिय। जो श्रद्धा संपन्न पुरुष मुझ भगवान में परायण होकर इस उपर्युक्त धर्म्यामृत का भली भांति सेवन करते हैं, अर्थात भक्ति के बतलाए हुए लक्षणों द्वारा श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उपर्युक्त विवेचन से ये सिद्ध हो जाता है कि श्रद्धा के बिना उपासना नहीं हो सकते और उपासना बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता और भगवत कृपा बिना यथार्थ सत्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और परमात्मा की प्राप्ति के बिना दुखों से सदा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकता। अतएव हम सबको चाहिए कि तर्क जाल से सर्वथा बचकर भक्ति शास्त्र के अनुसार आचरणों से श्रद्धा अर्जन करें और उस श्रद्धा को बढ़ाते हुए परमोच्च श्रद्धा के रूप में परिणित कर उसके द्वारा परमात्मा की सच्ची उपासना करें, जिससे हम लोगों को मनुष्य जीवन के परम ध्येय परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति हो जाए। देखो भैया, जीवन बहुत थोड़ा है, गया हुआ फिर आता नहीं। अतः हम लोग शीघ्रता से सावधान हो जाएं और फिर प्रभु भगवान की भक्ति में लग जाएं। जो लोग भगवान की खोज में निकलते हैं, जिन्हें भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा होती है, वे राह में बड़े भारी इंद्रिय सुखों को देखकर रुकते नहीं और महान दुखों को देखकर घबराते भी नहीं हैं। वे तो अटल धैर्य के साथ बिना दूसरी ओर ताके दुखों को देखकर चुपचाप अपनी राह चले जाते हैं। जो सुख पाकर उनमें रम जाते हैं, दुखों से घबरा कर आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, वे भगवान के लिए वास्तव में आतुर हैं नहीं। सच्ची बात यह है कि सांसारिक दुखों से बचने और सांसारिक सुखों की खोज के लिए ही वे निकले थे, भगवान के लिए नहीं निकले थे। जिनको भगवान की लगन लग जाती है वे तो उसी के लिए मतवाले हो जाते हैं। उन्हें दूसरी चर्चा सुहाती ही नहीं, दूसरी बात मन भाती ही नहीं। विषय सुख की तो बात ही क्या है, वे तो ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहते। जिनको भगवान से प्रेम हो गया है, जो अपने उस परम प्रेमी के चिंतन में सदा चित्त को लगाए रखते हैं, वे सारे त्रिलोक्य का वैभव मिलने पर भी आधे क्षण के लिए वे चित्त को प्रियतम के चिंतन से नहीं हटाते। ऐसे भागवतकार कहते हैं। जो भगवान के प्रेमी हैं, उन्हें यदि भगवत प्रेम के लिए नरक यंत्रणा भी भोगनी पड़े तो उसमें भी उन्हें भगवत इच्छा जानकर आनंद ही तो आता है। उन्हें नरक स्वर्ग या दुख सुख के साथ कोई सरोकार नहीं है। वे तो जहाँ जिस अवस्था में अपने प्रियतम भगवान की स्मृति रहती है उसी में परम सुखी रहते हैं। इसी से देवी कुंती ने दुख का वरदान मांगा था। भगवान के प्रेमियों की दृष्टि में ये दुनिया इस रूप में नहीं रहती। उनके लिए सारी दुनिया ही बदल जाती है। उन्हें दिखता है सब कुछ भगवान का और सब कुछ भगवान और सब कुछ भगवान की लीला। बस फिर वे किस में कहाँ और क्यों कर सुख दुख समझे। गीता में श्री भगवान कहते हैं, जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं होता और वो मुझसे अलग नहीं होता। ईश्वर भक्त में निर्भयता होती है।
उस संपूर्ण जगत में अपने सच्चे प्रेमी सखा की मनोहर मूर्ति का दर्शन करता हुआ सर्वदा उसे गले लगाने को तैयार होता है। कृष्ण भक्त अदम्भी होता है, क्योंकि ईश्वर को घट घट व्यापी देखता है, इससे उसके अंदर बाहर भीतर भेद नहीं ले सकता। भगवत भक्त अक्रोधी होता है, क्योंकि सारे जगत में अपने एक प्राणाराम को देखता है, फिर किस पर कैसे क्रोध करे। ईश्वर भक्त निर्वाणी होता है, क्योंकि वो अपना सारा अभिमान अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पण कर चुकता है, उसके पास अभिमान करने को बचता क्या है। भगवत भक्त कामी होता है, क्योंकि पूर्ण काम परमेश्वर की प्राप्ति से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ईश्वर भक्त निर्लोभी होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने एक श्याम सुंदर सलोने सामरे के अतिरिक्त अन्य कोई लोभनीय वस्तु रहती ही नहीं। ईश्वर भक्त सदा परम सुखी रहता है, क्योंकि वह परम सुख रूप परमात्मा में अपना अस्तित्व मिलाकर वैसा ही बन जाता है। ईश्वर भक्त निर्भोही होता है, क्योंकि परम मायावी की शरणागति से उसकी विद्या का मर्म समझने के कारण माया का कोई कार्य उसे मोहित ही नहीं कर सकता। ईश्वर भक्त निराकारी होता है, क्योंकि अपने ईश्वर के अहम में अपने अहम को सर्वथा मिटा देता है। और भगवान का भक्त परम प्रेमी होता है, क्योंकि वह परमात्मा के परम प्रेमी स्वभाव को पा चुका होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, सब बातों को छोड़कर प्रभु नाम धुनि में लग जाएं। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। सद्बुद्ध भगवान की जय।